नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार सेशन में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रायिकता, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। और क्रमचय, संचय और इससे जुड़ी हुई चीजें हमने लास्ट 3 क्लासेस में देखी। ये हमारी क्लास नंबर 4 है और आई थिंक 2 या 3 दिन हमारा प्रायिकता भी चलेगा, है ना। तो इस पूरा वीक हम इसको पढ़ने वाले हैं। ओके, स्वागत आप सभी का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके पहले की जो 3 क्लासेस जो हो चुकी हैं वो आपने जरूर देखी होगी और उससे काफी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ होगा और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि यस, हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस की हालांकि और जरूरत है। तो आप जो मॉडल पेपर्स या प्रीवियस पेपर्स या फिर आप कोई भी बुक से जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप थोड़े से कुछ क्वेश्चंस जब और करेंगे, कुछ कुछ नया मिलेगा। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे इन सभी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बनने वाले हैं। ठीक है। ओके, चलिए देखिए, मैं आपको पहले कुछ सुंदर सुंदर सी फोटोज दिखा देता हूं कि प्रोबेबिलिटी, ताकि आपको समझ में आए कि प्रोबेबिलिटी के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी का मतलब हिंदी में होता है प्रायिकता। और आपको सबसे पहले दिन मैंने बताया भी था कि प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता का मतलब हमारे अपने समझ के लिए ये एक प्रकार की संभावना है। संभावना की गणना करना, है ना। किसी भी चीज के होने की पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट करना, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है। ओके, देखिए इसमें क्या क्या होता है। जैसे कार्ड्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ताश वाले क्वेश्चन, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। इनका पूरा बेसिक बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, आपको क्या ध्यान रखना है। इसके बाद सिक्के उछालने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद पासे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हम 4 प्रकार की चीजें सीखने वाले हैं। अगर आने वाले एग्जाम्स की हम बात करें, अगर पुलिस हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो या रेलवे का हो, तो पासे वाले और सिक्के वाले क्वेश्चन, डाइस और कॉइन्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, है ना। हालांकि सभी इजी है। और कार्ड्स जो आपने बचपन में अगर खेले हैं, नहीं खेले हैं, तो आज आपको पहली बार जीवन में उसका नुकसान होगा। और अगर आपने इसको नहीं खेला है तो, और अगर खेला है तो आपको इस चैप्टर में उसका फायदा बहुत सारा मिलने वाला है। क्योंकि जिन्होंने नहीं खेला है ना, उन्हें समझ ही नहीं आता है गुलाम क्या होता है, चिड़ी का इक्का क्या होता है, तो उन्हें बड़ा परेशान होना पड़ता है। और जिन्होंने खेला है, जो धुरंधर है, उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो काफी एंजॉय करेंगे इस चैप्टर को। ओके, ठीक है, तो करें शुरुआत। हाँ जी। इंदौर में बुक कहाँ मिलेगी? कहीं भी मिल जाएगी भाई, इंस्टीट्यूट से ही ले जाओ, तुम कहीं मत जाओ, इंस्टीट्यूट आ जाओ। ठीक है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आज हम इसमें शुरू करते हैं। जो बॉल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, गेंद वाले जो सवाल होते हैं, इनसे हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहले आपको हर बार की तरह बेसिक बताऊंगा मैं। बेसिक बताने के बाद, है ना, फिर इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। जो आगे आपको क्वेश्चंस हैं, तो हिंदी इंग्लिश में आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे और फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले बॉल्स वाले क्वेश्चंस की, तो आपको इसमें क्या करना होता है। पर उसके पहले हम बात करते हैं। आपको याद हो तो हमने पुरानी क्लासेस में जब भी प्रायिकता शब्द या प्रोबेबिलिटी वर्ड आया है, तो हमने उसके क्वेश्चंस को छोड़ा था, है ना। तो अब मैं आपको सिखाता हूं कि यहां पे होता क्या है। ये सबसे पहले आप ध्यान रखें कि कभी भी प्रश्न में प्रायिकता शब्द आया, ठीक है, या कभी भी क्वेश्चन में आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलता है कि इसकी होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आप ध्यान रखिएगा, प्रायिकता का मतलब हिंदी में होता है अनुकूल बटे में कुल। ठीक है। इंग्लिश में अगर हम इसको कहें तो ये होता है फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल चांसेस। अलग अलग कई नाम इसके हम बोल सकते हैं। फेवरेबल जो परिस्थितियां हैं, अनुकूल स्थितियां, अनुकूल जो चांसेस हैं, और बटे में टोटल आ जाएगा कुल, है ना। बाकी आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा।
अब आपको यह तो पता है कि फेवरेबल अपॉन टोटल होता है, या हिंदी में हम इसको कहें अनुकूल बटे कुल, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? तो आपको एक बात मैं पहले और बताना चाहता हूं, कभी भी परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आंसर हमेशा एग्जैक्ट आएंगे। क्या कहा मैंने? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आंसर्स हमेशा एग्जैक्ट आएंगे। आपने इसके पहले जो मेरे साथ 3 क्लासेस ली हैं, उन तीनों क्लासेस में हमने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करा जिसका आंसर फ्रैक्शन में आया हो, जिसका आंसर भिन्न में आया हो। लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी का कभी भी क्वेश्चन करोगे, कभी भी आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा कि इसके होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा x अपॉन y में आता है, हमेशा भिन्न में आता है, और उसका कारण क्या है? अनुकूल बटे कुल, जिसका मतलब आप थोड़ी देर में समझ जाओगे, है ना। तो ये अनुकूल बटे कुल, ये फॉर्मूले पर हम सारे क्वेश्चन करेंगे, इसके आंसर्स हमेशा फ्रैक्शंस में आएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, चलो बहुत अच्छी बात। अच्छा, अब मैं आपको पहले थोड़ा सा बेसिक और बता देता हूं, कुछ कुछ चीजें सुन लीजिए। आपको पता ही है कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक ले जाना, यह आपको ध्यान होगा। और दूसरा, प्रोबेबिलिटी में हम हमेशा अगर किसी फॉर्मूले का यूज करेंगे तो वो करेंगे एनसीआर, क्योंकि अल्टीमेटली आपको चुनना है, किसी भी चीज के होने की संभावनाओं की गणना करना है, तो आप हमेशा यहां यूज करेंगे एनसीआर। और एनसीआर का मतलब क्या होता है? एन का फैक्टोरियल बटे में आर का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये हालांकि आप 3 दिन से मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको इसका मतलब पता होगा, फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बच्चे हो सकते हैं जो नए जुड़े हैं आज, उन्हें इसका मतलब ना पता हो, ठीक है। जिन्होंने इसके पहले की 3 क्लासेस नहीं देखी है, आप कैसे भी करके टाइम निकाल के उन क्लासेस को आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सिस्टमेटिक प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नाम का चैप्टर दिखेगा, और वहां पे आप 3 क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे एन का फैक्टोरियल, और ये सब क्या है, ये 3 दिन से हम सीख रहे हैं। और जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं वो अब ये चीजें सीख भी चुके हैं। तो अगर आप आज ही शुरू कर रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी इसमें आ सकती है, ठीक है। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे आप सुनिएगा, आपको फेवरेबल और अपॉन टोटल का मतलब मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक बैग है, ठीक है, एक बैग है, एक हमारे पास थैला है, कुछ भी नाम दे देंगे वो उसको। तो उस बैग के अंदर 5 रेड कलर की बॉल है, ठीक है। कितनी बॉल्स हैं? 5 रेड कलर्स की बॉल हैं, और इसके अलावा 4 ब्लैक कलर की बॉल्स हैं, ठीक है। या 4 ब्लैक को हम ब्लू कर देते हैं, 4 ब्लू कलर्स की बॉल है। आपको क्या करना है? इस बैग में से रैंडम, अब देखो ये जो रैंडम शब्द है ये बार बार आएगा, जिसका मतलब हिंदी में होता है, आप इसको लिखा देखेंगे इस प्रकार का, यादृच्छिक, है ना, या बेतरतीब, दोनों का मतलब एक ही है। तो आपके सामने एक बैग रखा है, इस बैग में 5 रेड कलर की बॉल है, 4 ब्लू कलर की बॉल है, और आपको इसमें से एक बॉल निकालनी है ना। और वो बॉल जो है वो रेड कलर की निकले। आपको आंख बंद करके तुक्का मारना है, लेकिन वो बॉल लाल रंग की निकले, है ना, आपके हाथ में लाल रंग की गेंद आए, इस चीज के होने की संभावना कितनी है? समझ में आ रही बात? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि प्रायिकता का मतलब होता है किसी भी चीज के होने की संभावना कैलकुलेट करना। तो हम जस्ट एक संभावना कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि अगर मैं एक बॉल वहां से निकालूं तो वो रेड कलर की निकले, इसके होने की प्रायिकता क्या है, इसके होने के क्या चांसेस है, इसकी संभावना क्या है ना। तो बहुत आसान है, ठीक है। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे फेवरेबल अपॉन टोटल। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेवरेबल। फेवरेबल में हम हमेशा वो देखते हैं जो हमें चाहिए, है ना, या जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई एक बॉल निकालो, वो बॉल रेड कलर की होना चाहिए, ये हम फेवरेबल से देखेंगे। मुझे आप बताओ कि रेड कलर की बॉल्स कितनी है? आपके पास रेड कलर की बॉल है 5,
इसमें से कोई भी एक हाथ में आ सकती है, इसको हम फेवरेबल बोलेंगे। तो मेरे पास 5 रेड है, इसमें से कोई भी एक रेड आनी चाहिए, तो 5 में से कोई भी एक रेड आ जाए, 5C1, राइट। लेकिन हम टोटल के केस में क्या देखेंगे कि हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है। टोटल बॉल्स हमारे पास है 5 और 4 9। इन 9 में से कोई भी एक बॉल हमारे हाथ में आ सकती है, इसको हम कहेंगे टोटल 9C1। आ रही बात समझ में? यस, 5/9 बिल्कुल ठीक आंसर है। फेवरेबल में हम वो देखते हैं जो मुझे निकालना है, तो मुझे निकालना है रेड बॉल। रेड बॉल है 5, 5 में से कोई भी एक हाथ में आए, 5C1। टोटल कितनी बॉल्स हैं? 9 बॉल्स है, इसमें से कोई एक हाथ में आए, 9C1। और आपने पिछले चैप्टर में सीखा है कि 5C1 का मतलब 5 ही होता है, 9C1 का मतलब 9 ही होता है। तो आपके इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा? 5/9, जो कि लगभग जितने आंसर मैं देख रहा हूं सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड। ठीक है। हम्म। तो ये खेल है भाई आपके फेवरेबल अपॉन टोटल का। और एक नियम याद रखना जो मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं आपको इसको 5-6 बार तो बता चुका हूं। एंड या और का मतलब हमेशा गुणा होता है, इस चैप्टर में इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। और या का मतलब हमेशा प्लस होता है, ये दोनों बातें भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। बाकी आपको अगर टफ लगती है, कंफ्यूजन है, तो आप पूरे 1 घंटे सुकून से, इत्मीनान से, बिना टेंशन लिए आप मेरे साथ पढ़िए। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको फंडे आपके क्लियर होंगे और आपसे चीजें बनने लगेंगी, है ना। बस आप 1 घंटे पूरा अच्छे से पढ़िए, आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आएंगी सारी। ठीक है, चलो। और ये जो कंफ्यूजन है ना, देखो कंफ्यूजन कब होता है? कंफ्यूजन का कारण होता है ज्ञान की कमी, है ना। कोई भी चीज अगर हमसे नहीं बन रही है, समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो चीज बेकार नहीं है, वो चीज टफ नहीं है। टफ या कंफ्यूजन का कारण होता है लेक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी होना। अगर हम उस कमी की पूर्ति कर दें तो हमारा कंफ्यूजन भी खत्म हो जाता है और चीज आसान लगने लगती है। मैथ्स क्या है? जिसको समझ में आ जाए उसके लिए मैथ्स इजी, जिसको समझ में ना आए उसके लिए टफ। मैथ्स की सिंपल सी परिभाषा है ना। तो प्रोबेबिलिटी में अगर कंफ्यूजन है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी बेकार नहीं है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर बेकार नहीं है, हमारे पास ज्ञान की कमी है। वो हमें अर्जित करना है, वो हमें ढूंढना है, उसकी तलाश करनी है। ज्ञान हमारा बढ़ेगा, कंफ्यूजन अपने आप दूर होगा। एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे तो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा तो जॉब लग जाएगी, जॉब लग जाएगी पैसा आने लगेगा, शादी हो जाएगी, और जो जो आपके सपने हैं वो सब पूरे हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ज्ञान बढ़ाइए, सिलेक्शन ज्ञान से रुका हुआ है। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। एमपी कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, रेलवे, व्यापम के सारे एग्जाम्स, पटवारी, सब में आता है भाई, ये बैंक के एग्जाम्स में सब में आता है। हाँ भाई, कल भी फीस वही रहेगी, कल आखिरी दिन है, उसके बाद फीस बढ़ेगी। चलो सुनो अब जरा, आपके पास क्वेश्चन में कहा गया है, अब कलर का यूज नहीं करता हूं, अब ऐसे ही कर लेते हैं। 3 हमारे पास नीली गेंद है, नीली मतलब ब्लू। 4 आपके पास लाल गेंद है, मतलब 4 रेड बॉल्स हैं। आपको बेतरतीब ढंग, जो मैंने आपको कहा था रैंडम का ही एक और नाम बेतरतीब होता है, मतलब बिना किसी क्रम के जस्ट आपको उठाना है, कोई भी बॉल हाथ में आ जाए उसको हम बोलते हैं रैंडम या बेतरतीब। ठीक है, तो आपको बेतरतीब ढंग से टोकरी से 3 बॉल्स निकालनी है। ठीक है, और ये तीनों बॉल्स जो हैं, या तो तीनों नीली हो, या तो तीनों कैसी हो, ब्लू हो, या मतलब और कैसी हो, ये रेड हो, लाल हो, है ना। या तो तीनों बॉल्स ब्लू हो या तीनों बॉल्स रेड हो, ये आपसे पूछा गया है। तो जस्ट आप लगाएंगे फेवरेबल अपॉन टोटल, इसको हम सॉल्व करेंगे।
मैंने आपसे जस्ट कहा है कि फेवरेबल, सॉरी, या का मतलब क्या होता है? या का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में प्लस। ठीक है, तो 3 बॉल निकलनी चाहिए, या तो तीनों ब्लू हो। तो हमारे पास टोटल ब्लू बॉल्स कितनी है? 3। इसमें से कोई भी आ जाए, या फिर, ठीक है ना, यहां तक 3 नीली है और 3 गेंद आपको निकालनी है, तीनों नीली हो या तीनों लाल हो। ठीक है, या फिर चारों लाल में से कोई भी एक आ जाए, लेकिन टोटल 7 में से, सॉरी यहां पे, हाँ ठीक है, 7 में से कोई भी 3 निकलेगी, ये आपका आंसर आएगा। बोलिए, ठीक है यहां तक? हम्म, वेरी गुड। अब आगे देखो, अब ये सॉल्व करना हम 3 दिन से सीख रहे हैं कि भाई इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैंने आपसे कहा है 3C3 हो तो आंसर 1 आता है, 4C3 हो, डिफरेंस 1 का हो, तो आंसर n आता है, और इसको सॉल्व करना है मुझे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको मैं यहां करके बताता हूं, 7 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। तो ऊपर बचेगा 7, 6 और 5। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, तो आपके पास बचेगा 35। ये ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 35। 5/35 का मतलब होता है 1/7, 1/7। ये आपका आंसर आएगा बी वाला। बोलो, आया समझ में? हाँ भाई, जिन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप क्लास को अभी के अभी बंद करें और इसके पहले की जो 3 क्लासेस हो चुकी है आप उन्हें देखिए। अगर अभी आप, अब तक आपको समझ में नहीं आया है कुछ भी, मतलब आपको पुरानी 3 क्लास देखनी पड़ेंगी। आप बंद करिए और पुरानी क्लास देखिए, उसके बाद आप इस क्लास को लेना। ये क्लासेस यूट्यूब पे हमेशा रहेंगी, तो आप कभी भी इन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, और जो रोज पढ़ रहे हैं वो साथ में कंटिन्यू कीजिए। और क्लास अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्लास को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि फिर जब क्लासेस बंद हो जाएंगी तो फिर आप मिस करोगे। ठीक है। हम्म, देखो क्या बोला मैंने, हमारे पास 3 ब्लू बॉल्स हैं, इन 3 में से कोई भी, भाई ब्लू हो या रेड हो, या शब्द का मतलब प्लस होता है, तो या तो तीनों ब्लू हो या तीनों रेड हो, तो 3 ब्लू में से कोई भी सिलेक्ट हो, 3C3। या मतलब प्लस, 4 रेड में से कोई भी 3 बॉल्स निकालना है, ये ध्यान रखना है। या तो तीनों ब्लू हो या तीनों रेड हो, तीनों ब्लू में से तीनों ब्लू हो जाए, या 4 रेड में से कोई भी 3 हो जाए। लेकिन टोटल के केस में हम देखते हैं कि टोटल बॉल हमारे पास 7 है, इन 7 में से कोई भी 3 निकले, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। 3C3 की वैल्यू 1 होती है, 4C3 4 होता है। इसको मैंने सॉल्व करके बता दिया कि ये 35 होता है। फर्दर सॉल्व करोगे आंसर 1/7 आएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं, और आपको पता ही है इस क्लास के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे जाइएगा, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च कीजिएगा, जिसमें मोर देन 77,000 बच्चे जुड़ चुके हैं। वहां पे आपको डेली होने वाली क्लासेस के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो वहां से एज इट इज जो पीडीएफ मैं यहां बना रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, इसकी पीडीएफ आप क्लास की वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा भाई दुर्गेश, बुक ले लिए तुमने, गुड। ओके, 13 सफेद बॉल्स हैं और 7 काली गेंदें हैं। बेतरतीब 2 बॉल्स निकालनी है, एक ही रंग के होने की संभावना क्या है ना? सवाल वही है, घुमाया गया है, लेकिन आपको घूमना नहीं है। ओके, ठीक है, देखिए आपके पास 13 सफेद बॉल्स हैं, तो 13 आपके पास व्हाइट बॉल्स हैं और 7 ब्लैक बॉल्स हैं, 7 काली रंग की गेंदें हैं। इसमें से आपको इस बार कोई भी 2 बॉल सिलेक्ट करनी है, एक ही रंग की होनी चाहिए। देखो इन्होंने वही सवाल बोला है, आप थोड़ी से प्रश्न की भावनाओं को समझो। एक ही रंग की होनी चाहिए,
मतलब या तो वो दोनों बॉल सफेद होनी चाहिए या दोनों बॉल्स काली होनी चाहिए। तो या वाली बात आ गई ना, या तो तेरा सफेद बॉल में से वो दोनों सफेद निकलेंगी या 7 काली गेंदों में से दोनों काली निकल जाएंगी। लेकिन टोटल बॉल्स कितनी है? 20, इसमें से कोई भी दो निकले, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 के पहले आता है 12, 13 12 कितना होता है? 12 13 होता है 156, है ना? 144 12 156। ठीक है, और 156 का अगर आप आधा करेंगे तो ये आई थिंक आना चाहिए 78। इसी प्रकार 7 के पहले 6 42, 42 का आधा आ जाएगा 21, और 20 के पहले 19 तो ये आ जाएगा 190, है ना? तो ये हो जाएगा आपका 99 और अपॉन में आ जाएगा 190। 99/190 मेरा आंसर ये आ रहा है और ये दिख भी रहा है, मतलब यही आंसर सही होगा, डी वाला, 99/190। हम्म, ओके है, वेरी गुड। 99/190 समझ गए ना? पिछले वाले सवाल में उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया था कि बच्चों या तो दोनों नीली हो या दोनों लाल हो। उन्होंने या वाली परिभाषा बहुत आसानी से बोल दी थी। इस बार उसी चीज को उन्होंने घुमा दिया कि या तो दोनों एक ही रंग की होनी चाहिए, मतलब दोनों या तो सफेद हो या दोनों काली हो। प्रश्न घुमाया है, करना वही का वही था, आपको यह ध्यान रखिए। ठीक है, हाँ। देखो, बैचेस की डिटेल्स मैं आपको क्लास के एंड में बता दूंगा। फिर भी बाकी सब लोग पढ़िए, जो बैचेस की जानकारी बार बार मांग रहे हैं, मैं जल्दी से बता रहा हूं, फिर क्लास के एंड में डिटेल में बता दूंगा। 8 फरवरी से मेरा मैथ्स का नया बैच आ रहा है, फाउंडेशन बैच, पूरे 33 टॉपिक्स का, ऑनलाइन है। इसकी फीस 1499 है, ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है। और कल से 4 फरवरी से हमारा व्यापम का फाउंडेशन बैच आ रहा है, जिसमें पूरे 15 विषय आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाए जाएंगे। उसकी फीस 1999 है, और ये फीस केवल कल तक के लिए, कल के बाद फीस बढ़ जाएगी। व्यापम के सभी परीक्षाओं की तैयारी आपकी इस बैच से होगी। अकेला आपको मैथ्स अच्छा करना है तो आप 8 फरवरी से मेरा फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। ये बैचेस कहां मिलेंगे? विनर्स की ऐप पर। अधिक जानकारी के लिए आप क्लास के अंत तक रुकें, आखिरी के 2 मिनट में मैं सभी डिटेल्स आपको बता दूंगा। अब कृपया करके आप अच्छे से पढ़ाई कर लो। ठीक है, अरे नोट्स दे देंगे भाई, स्क्रीनशॉट लेकर मत परेशान हो। आपको क्लास खत्म होने के थोड़ी देर में विनर्स की टेलीग्राम चैनल पर, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत रहो, बढ़िया हैंड रिटन मेरे हस्तलिखित नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। तो टेंशन मत लो नोट्स बनाने का। हम्म, देखिए, 6 लाल गेंद हैं तो 6 आपके पास रेड बॉल्स हैं और 5 येलो बॉल्स हैं। इस बार बॉल्स ज्यादा हो गई हैं। और 3 हमारे पास पिंक बॉल्स हैं, मतलब गुलाबी गेंदें हैं। इसमें से आपको 2 गेंद निकालनी है। किसी भी गेंद के लाल रंग के नहीं होने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, किसी भी गेंद के लाल रंग नहीं होने की, तो आपको लगाना है फेवरेबल अपॉन टोटल। लाल रंग की गेंद नहीं होना चाहिए, है ना? तो आपसे बोल रहे हैं लाल ना हो, तो ये तो हो सकती है ना, 5 और 3 8, इन 8 में से कोई भी 2 निकले। लेकिन टोटल के केस में हम सबको देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो 6 और 5 11 और 3, इन 14 में से कोई भी 2 निकले। ऐसे ही करेंगे क्या? ठीक है भाई, लाल नहीं निकले तो येलो और पिंक 8 में से कोई भी 2 निकल जाए, कोई दावा आपत्ति नहीं है। लेकिन टोटल के केस में सबको देखते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 8 के पहले आता है 7, 56, 56 का आधा होता है 28। 14 के पहले आता है 13, 13 14 का गुणा करोगे, आधा करोगे 91। क्या ये और शॉर्ट हो सकता है? ठीक है, 7 से कैंसिल कर दें क्या? तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 से 4 बार, और 7 से कैंसिल होगा ये 13 बार। 4/13 आपके प्रश्न का आंसर होना चाहिए ई वाला, 4/13, 4/13। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा। अब आपको 2 बॉल्स लेनी है
और लाल रंग की नहीं होना चाहिए, तो लाल मत लो ना। लाल नहीं लोगे तो ये तो बची दो, इन 8 में से कोई भी हाथ में आएगी। सोचो, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो। लाल नहीं निकलना चाहिए, तो इन 8 में से कोई भी आ जाए, इसका तो मना करा नहीं है। 8 में से कोई भी दो आ जाए, लेकिन टोटल 14 में से कोई भी दो आ जाए, तो 8C2 14C2 सॉल्व करा 4/13। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर तो सब लोग बताएंगे भैया ना, इसका आंसर सभी का आना चाहिए। हम्म, देखो, 4 रेड बॉल्स हैं, 6 ग्रीन बॉल्स हैं, और 5 नीली मतलब ब्लू बॉल्स हैं। इसमें से आपको 3 बॉल्स निकालनी है, 2 ग्रीन होनी चाहिए, एवं एवं मतलब और हिंदी में भी और इंग्लिश में लिखा आया होगा जरूर एंड। देखो कहां लिखा है, इफ 3 balls are picked at random, what is the probability that 2 of them are green and 1 of them is blue? 2 हरी होना चाहिए, तो हरी बॉल्स हमारे पास 6 हैं, इसमें से कोई भी 2 हो। एंड एंड मतलब मल्टीप्लाई, एक नीले रंग की हो, तो नीले रंग की कितनी है 5, इसमें से कोई भी एक हो। लेकिन 6 4 10 और 5 15, इन 15 में से कोई भी 3 निकले, फर्क नहीं पड़ता। फेवरेबल में कलर देखते हैं, टोटल में कुछ नहीं देखते। टोटल में आपको कोई कलर नहीं दिखाई देते, आपके लिए सारी बॉल्स एक समान है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 6C2 का मतलब क्या होगा, 6C2 का मतलब हो जाएगा 6 के पहले 5 30, 30 का आधा 15, है ना। 5C1 का मतलब 5 हो जाएगा। 15C3 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 15 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा आपका 3 का फैक्टोरियल, और दोनों का अंतर ले लेंगे तो 12 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15 14 13, है ना। 12 से 12 कैंसिल, 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 और 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको लिख लो आप, ज्यादा है तो 15 14 और 13, और नीचे आपके पास क्या है 3 और 2। चाहो तो आप इस 3 और 2 6 को पलट के ऊपर ले सकते हो, ये ऊपर आ जाएगा, है ना। इसको हल कर लेते हैं, तो जब आप इसको हल करोगे तो 15 से 15 कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, और क्या कर सकते हो, 2 से कैंसिल कर सकते हो, 2 से 7 बार और 2 से 3 बार। 5 का 3 गुना हो गया 15, और 13 का 7 गुना हो गया 91। यही आपका आंसर होना चाहिए, 15/91। सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बोलो। 15/91, 5×3 = 15, 13×7 = 91, 15/91 आपके इस प्रश्न का आंसर आएगा, एकदम सही है। ओके, ठीक है, आगे बढ़िए। दो अलग अलग थैले, इसके बाद हम कार्ड्स पे आने वाले हैं। इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए, फिर ताश वाले क्वेश्चंस करेंगे। यस संजय, कर सकते हो। ओके, एक थैले ए में 4 हरी और 6 लाल गेंद हैं, दूसरे थैले में 3 हरी और 4 लाल गेंद हैं। दोनों में से आपको एक एक बॉल निकालनी है, और दोनों गेंद हरी होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ना। बिल्कुल घबराने का नहीं,
टेंशन नहीं लेना कि सर ये तो एकदम अलग सवाल आ गया, अब क्या करेंगे, ऐसा टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, हाँ ठीक है। विकास बताते हैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। विकास एक बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा है कि सर आप ये बता तो रहे हो 15/91 भी हमारा आ रहा है, इनका मतलब क्या है, इस 4/13 का मतलब क्या है, ये कोई भी नहीं बताता है ना। मैं आपको बताता हूं, इस 4/13 का मतलब होता है कि अगर 13 बार कोशिश करोगे तो 4 बार संभावना है होने की, है ना। 91 बार प्रयास करोगे तो 15 बार सफलता के चांसेस हैं, ये इसका मतलब होता है ना। नीचे टोटल होता है, ऊपर फेवरेबल होता है। 91 बार कोशिश करोगे तो उसमें 15 बार निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ये इस आंसर का मतलब होता है। ठीक है, चलो एक बैग है ए, इसमें 4 आपके पास ग्रीन बॉल्स हैं और 6 आपके पास रेड बॉल्स हैं। दूसरा बैग है बी, इसके अंदर 3 ग्रीन बॉल्स हैं और 4 रेड बॉल्स हैं। आपको दोनों में से एक एक गेंद निकालनी है और दोनों हरी होनी चाहिए, इस बात की संभावना क्या है। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें से एक बॉल निकालनी है जो हरी होनी चाहिए, 4C1, 4 में से कोई भी एक और टोटल 10 में से कोई भी एक, गुणा भाई एक इधर और एक इधर, और शब्द आ रहा है बीच में तो गुणा लगेगा। इधर 3 हरी है, इसमें से कोई सी एक, और 4 और 3 7 में से कोई सी एक, तो ये हो गया आपका 4/10, ये आपका हो गया 3/7। ये और कट सकता है तो काट दो, चलो ऊपर लिख दो 12, नीचे लिख दो आप 70। ठीक है, इसको आप और हल कर लीजिए, ठीक है ना, 6 4 10, 4 3 7। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये आपका कैंसिल हो सकता है 2 से 6 बार, ये कैंसिल हो सकता है 35 बार, तो 6/35, 6/35 ये आपका आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक, 6/35, 6/35। ठीक है, तो ये अलग अलग बैग वाले क्वेश्चन हो गए। करेक्ट। हाँ, एक विवेक विश्वकर्मा है जो 7 बजे से एक ही चीज लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी टफ लगती है। विवेक अगर ये लिखना छोड़ के तुम इधर ध्यान लगाओगे ना तो इजी हो जाएगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूं, आप जो खुद से कहोगे वो आपके साथ होगा। अगर आप किसी चैप्टर को लेकर बैठे रहोगे कि ये बहुत टफ होता है, ये बहुत टफ होता है, वो चैप्टर आपको जीवन भर टफ लगेगा, है ना। जो आप बोलोगे ना, जो आप अपने दिमाग में लाओगे वैसा होता है ना। आप कहोगे कि ठीक है टफ है लेकिन सर मैं इसको सीख कर रहूंगा, तो आप सीख जाओगे। लेकिन आप एक ही रोना रोते रहोगे ना, बहुत टफ होता है सर, समझ ही नहीं आता है, आप वास्तव में बात मानिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपको नहीं आएगा समझ में। इसलिए जो आप चाहते हो वो बोला करो, जो नहीं चाहते हो वो मत बोला करो। लेकिन इंसान इतना खतरनाक प्राणी है, बोलता है टफ लेकिन चाहता है कि बन जाए, तो बन जाए, तो बनने वाला एटीट्यूड रखो, है ना। इजी बोलोगे तो ठीक है भाई, टफ है मैंने पहले ही कहा है, बन जाए तो इजी है, नहीं बने तो टफ है, इसका मतलब आप उसको समझ नहीं रहे हो, है ना। समझने पे फोकस करो। चलो आगे बढ़ेंगे। फाइनली अब हम देखेंगे ताश या कार्ड्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनके बारे में, है ना। तो अब उन लोगों के ऐश हैं, उन लोगों के मजे हैं जिन्होंने बचपन में ताश खेले हैं और उनको इसका बहुत शानदार नॉलेज है, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें इक्का से लेकर बेगम बादशाह सबके बारे में पता है कि कितने कार्ड्स होते हैं। ठीक है, हाँ। तो अब देखो, सबसे पहले आपका थोड़ा सा मैं देखो, जिन्हें पता है भाई, कई लोग तो बहुत एक्सपर्ट होंगे इसको खेलने में, तो आप लोग थोड़ा सा अपना ज्ञान अपने पास रखें। हम अपना ज्ञान उनके साथ शेयर कर रहे हैं जिनको इस बारे में विचारों को नहीं पता है ना। तो आप एक चीज समझिए कि टोटल जो कार्ड्स होते हैं, मैं पूरी चीजें लिखता हूं, सबसे पहले इक्का माना जाता है, फिर दूरी, कहीं पे इसको दुक्की बोलते हैं, अलग अलग नाम है क्षेत्र वाइज, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, गुलाम, बेगम और बादशाह। तो टोटल कितने प्रकार के पत्ते होते हैं? 13 प्रकार के पत्ते होते हैं। ठीक है,
अब हर पत्ता, ये तो पत्ते हो गए, अब पैटर्न कितने होते हैं ये बात ध्यान रखो। तो टोटल यहां पे 4 पैटर्न होते हैं। एक तो आपका लाल पान होता है, और एक आपके पास ईंट होती है ना। फिर दो आपके काले कलर के पत्ते होते हैं। काले में कौन कौन होता है? एक तो आपका हुकुम होता है, इंग्लिश में भी बता रहा हूं मैं, एक हुकुम हो जाता है, और फिर एक आपकी चीड़ी होती है इस प्रकार की, है ना। तो अच्छा, ये जो 13 पत्ते हैं, ये 13 पत्ते इन 4 4 पैटर्न के होते हैं। जैसे इक्का 4 होंगे, 4 पैटर्न के होंगे। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। जिन्हें पता होगा उनको तो बड़ा मजा आ रहा होगा। ठीक है। हाँ, जोकर को नहीं लेते भाई। जोकर जो है टू व्हीलर, फोर व्हीलर की स्टेपनी की तरफ होता है ना। मतलब जो पत्ता घूम जाता है, जो पत्ता फट जाता है, उसको हम जोकर बना देते हैं, लेकिन जोकर इनमें काउंट नहीं होता, है ना। टोटल 52 कार्ड्स हैं, ये 4 पैटर्न होते हैं। तो यहां देखिए, इक्के ये चारों होंगे, फिर दूरी या दुक्की ये चारों होंगे, ऐसे सभी पत्ते 4 4 होते हैं। तो 13 प्रकार के पत्ते अगर 4 4 पैटर्न में होंगे तो टोटल पत्ते कितने होंगे? 52 होंगे। ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, है ना, मैं अपने आप को हटा सकता हूं, एक जादू आता है मुझे, तो मैं इसको हटा के आपको क्लियर दिखा देता हूं। आप इन सभी पत्तों को अच्छे से देख लो, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप फिर यही पूछोगे ये कहां से आया, वो कहां से आया। ठीक है। हाँ, लॉकडाउन में बहुत खेला है। ठीक है। अब देखो, इसमें ये जो होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हार्ट, और हिंदी में बोलते हैं लाल पान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड, और हिंदी में इसको बोलते हैं ईट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पेड, और हिंदी में इनको बोलते हैं हुकुम। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लब, और हिंदी में इसको बोलते हैं चीड़ी, है ना। 4 पैटर्न्स हमारे ये होते हैं। फिर आपको एक बात और समझनी है कि कलर्स के बेस पे कितने कार्ड्स होते हैं। तो याद रखिए, 2 ही कलर के पत्ते होते हैं पूरे 52 कार्ड्स में। या तो पत्ता रेड कलर का होगा, या आपका जो पत्ता है वो ब्लैक कलर का होगा। तो टोटल रेड भी 26 होते हैं, ब्लैक भी 26 होते हैं। तो ये भी कितने होंगे? आपके 52 होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? पत्तों का जी के समझ में आ रहा है? हाँ, गुड। देखो, कई लोग तो ना, मतलब समा नहीं रहा है ज्ञान, वो कमेंट में इतना लिखे जा रहे हैं, उनसे सहन नहीं हो पा रहा है कि सर चलो, कुछ तो मतलब निकला। हम्म। ठीक है, इतनी बार समझ गए। फिर एक चीज आती है जिसका एक क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाता है कि एक ताश की गड्डी में से मुझे एक पत्ता चुनना है, वो पत्ता फेस कार्ड हो। फेस कार्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा पत्ता जिसका चेहरा हो। ठीक है। ऐसे कितने पत्ते होते हैं? तो आप याद रखिए, टोटल 3 ऐसे पत्ते हैं जिनके चेहरे होते हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह। गुलाम कितने होते हैं? 4। बेगम कितनी? 4। बादशाह कितने? 4। तो टोटल आपसे पूछा जाए कि चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं, तो ये जो दिख रहे हैं ना, ये टोटल 12 पत्ते होते हैं जिनके क्या होते हैं? चेहरे होते हैं। देखो, गुलाम 4 है, बेगम 4, बादशाह 4, तो टोटल 52 पत्ते हुए, 12 पत्ते हुए जिनके चेहरे होते हैं। हम्म। चित्र वालों को ही फेस कार्ड कहा जाता है। ओके। और बादशाह और हुकुम में कंफ्यूज मत होना, है ना। एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन है, जैसे मैं कहूंगा कि बताओ हुकुम कितने होते हैं, बताओ जल्दी से, 52 पत्तों में हुकुम कितने होते हैं? देखते हैं क्या आंसर देते हो। 52 पत्तों में हुकुम कितने होते हैं? बेगम और बादशाह कहाँ है? ये तो, ये और क्या दिख रहा है आपको? साक्षात बेगम और बादशाह पधारे हैं। हम्म। देखो, आ गए ना।
अगर आपसे पूछा जाए कि 52 पत्तों में हुकुम कितने होते हैं तो इसका जवाब 13 होगा। लेकिन बादशाह कितने होते हैं तो इसका जवाब 4 होगा। हुकुम को इंग्लिश में बोला जाता है स्पेड, लेकिन बादशाह को बोला जाता है किंग। और बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चे हुकुम और बादशाह में कंफ्यूज रहते हैं। मैं पूछता हुकुम हूं, वो आंसर बादशाह का देते हैं। हुकुम मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको काला पान, इसको हुकुम बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है एक दद्दू टाइप का, ये आपका कौन है? बादशाह है। तो याद रखो, हुकुम के 13 पत्ते होते हैं लेकिन बादशाह कितने होते हैं? 4। ये एक सवाल होता है जिसमें कई बच्चे गलत आंसर देते हैं, है ना? क्योंकि हमें लगता है हुकुम मतलब किंग, बादशाह, लेकिन हुकुम मतलब काला पान, स्पेड। हम्म। ठीक है। अच्छा, चलो क्लियर है, इतनी बात समझ गए आप? तो ये सारे पत्ते हैं। पहले मैं ये इमेज मैंने अभी अभी जोड़ी है, मुझे ये एक इमेज अच्छी मिली नेट पर, इसको मैंने अभी तक अपनी ऐप पर भी नहीं दिखाया, तो ये मैंने अब जोड़ी है। आगे से सबको अब ये दिखाएंगे, अभी तक इनसे काम चलाते थे हम और ये लिस्ट बनवा देते थे। ठीक है, तो टोटल हो गए आपके 13 पत्ते, सब 4-4 पैटर्न के। 4 पैटर्न्स हो गए हैं, रेड कलर के 26, ब्लैक के 26। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। इतना जीके आपको पता होना चाहिए इन सब के बारे में। ओके, चलिए, तो ये रहा आपका पहला सवाल। पढ़िए, फिर मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। दो मुंडी वाले क्या हैं? तुम रुको जरा, तुम्हें बताएंगे बाद में दो मुंडी वाले। हाँ, सब पता चल जाएगा माही, डोंट वरी। आज कोई भी ऐसा देखो, एक कोई पूछ रहा है सर खेलना सीखना पड़ेगा क्या? नहीं सीखना है, जो वीडियो 2 बार देख लेना। ऐसा मत कर लेना कि घर आज तुरंत क्लास खत्म होने के बाद मार्केट जाओ और एक ताश की गड्डी खरीद लाओ, है ना? ऐसा मत करना, नहीं तो आपके घर वाले बोलेंगे कि आदित्य सर ने हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया। तो ताश की गड्डी खरीदने की जरूरत नहीं है, ताश खेलने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को 2 से 3 बार आपको बार बार देखना है, अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है तो। और है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एग्जाम तक ताश की गड्डी को हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, मुझे बदनाम मत करना, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। हम्म। देखो, 52 पत्तों की एक गड्डी में एक यादृच्छिक आधार पर एक पत्ता निकाला जाए, इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि वो एक हुकुम होगा, अभी बताया था। तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा? हमारा फॉर्मूला लगेगा फेवरेबल अपॉन टोटल। मुझे बता दो कि हुकुम होना चाहिए, इंग्लिश में देख लेना अगर कभी कंफ्यूजन हो तो। हुकुम मतलब स्पेड, स्पेड मतलब काला पान। तो टोटल काला पान वाले पत्ते कितने होते हैं? 13। उसमें से कोई भी एक आए, लेकिन टोटल 52 पत्ते होते हैं, इसमें से कोई एक आए। 13C1 की वैल्यू 13 होती है, 52C1 की वैल्यू 52 होती है। 13/52 को हल करोगे, 13×4 = 52। आंसर आएगा आपका 1/4। तो हुकुम का पत्ता निकले, इसकी जो संभावना है वो 1/4 है। 4 बार कोशिश करोगे, एक जरूर आएगा, ये आंसर है इसका। हाँ, अरे ये एमपी पुलिस के लिए ही तो है भाई, चैप्टर, ताश नहीं। हम्म। वेरी गुड, बढ़िया। आगे इसका आंसर दे दो जल्दी। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना है, या तो पत्ता राजा हो या रानी, किंग हो या क्वीन हो, करो जल्दी से। कुछ लोग तो भयानक कंफ्यूज हैं। हाँ, दिग्विजय सिंह किस चीज को आधा करना है भाई, क्या पूछ रहे हो तुम? देखो, आपको एक ही पत्ता निकालना है, पूरे 52 पत्ते आपके सामने रखे हैं, आपको उसमें से मात्र एक पत्ता निकालना है। और वो पत्ता या तो राजा हो या रानी हो, है ना? राजा हो या रानी हो, या वाला केस आया है। तो राजा कितने होते हैं? 4। और रानियां भी कितनी होती हैं? 4।
फोर किंग हो या क्वीन हो, और का केस आया है। सब लोग आंसर बता दो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि चलो मेहनत सफल जा रही है, आपके आंसर आ जाएंगे तो। गुड। बहुत बढ़िया भाई, 2/13, 2/13, एकदम सही आंसर है आपका। क्या करेंगे, बादशाह होते हैं चार, कोई भी एक निकले, या मतलब प्लस चार बेगम में से कोई एक निकले, लेकिन टोटल 52 में से तो दो ही निकलना है ना। तो चार का फैक्टोरियल होता है चार, फिर आपके चार का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4C1 मतलब 4। 52C2, 52 के पहले आता है 51, और इसका करते हैं आधा, और ये आधा चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 8। नहीं, आंसर गलत तो नहीं है, रुको जरा एक बार चेक करने दो। अरे यार, नीचे मैंने दो क्यों लिख दिया, या वाला केस है ना, एक ही आएगा। 52C1 आएगा, सॉरी। हमें तो एक ही पत्ता चुनना है ना, या तो बादशाह हो या बेगम हो, दोनों नहीं निकालना है, तो एक ही निकालेंगे। 52C1 आएगा, ऊपर आएगा आपका 8, नीचे आएगा आपका 52। कैंसिल हो सकते हैं ये दोनों चार से, चार से कैंसिल हो जाएगा ये दो बार, और चार से कैंसिल हो जाएगा ये 13 बार। 2/13 आप लोगों का आंसर एकदम सही है, बिल्कुल ठीक है। 2/13, 2/13। हाँ, आधा क्यों करते हैं, आधा करने के लिए आपको क्लास नंबर 1 देखनी पड़ेगी। 1 2 3 आप देखिए, उसमें मैं सिखा चुका हूं आधा क्यों करते हैं, है ना। नहीं पढ़ाया अगर कोई चीज होती है तो मैं उसको जरूर बताता हूं, और अगर कोई चीज 2 या 4 बार बता देता हूं फिर मैं उसको नहीं बताता, क्योंकि वो पुरानी क्लास में बार बार रिपीट करने में मजा नहीं आता ना यार। अब आप रोज आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो ये आपकी समस्या है, बाकी मैंने नहीं बताया है तो वो मेरी गलती है। लेकिन अगर मैं 4 या 8 बार बता चुका हूं, और आप अगर अचानक बीच में आओगे तो फिर आपको कैसे समझाएगा कोई भी, और आपका क्या भरोसा है कि आप कल आओगे भी कि नहीं आओगे। इसलिए रेगुलर रहोगे, सब समझ में आएगा। हाँ भाई, जय महाकाल। चलो, रतलाम में क्लास ले सकते हैं क्या, नहीं भाई हम इंदौर में ही खुश हैं। ऑनलाइन हम ले लेते हैं क्लास, ऑनलाइन से तो पूरे भारत के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो फिर रतलाम के बच्चों को क्यों, सभी को पढ़ाएंगे ना। ऑनलाइन पढ़ो भाई रतलाम वाले। बताओ इसका आंसर। हाँ, देखिए इस बार क्या बोला है, एक पत्ता हुकुम हो, राजा हो या रानी हो, करो। इस बार फिर मजा आने वाला है। थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है, देखो, 52 पत्तों की गड्डी में यादृच्छिक आधार पर एक पत्ता निकालना है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यह पत्ता एक हुकुम हो या राजा हो या रानी हो। हुकुम कितने होते हैं, 13, इनमें से कोई भी एक निकले, या राजा कितने होते हैं, 4, इसमें से कोई एक निकले, या रानियां कितनी होती हैं, 4, इसमें से भी कोई एक निकले। और टोटल 52 पत्ते हैं, और आपको निकालना कितने पत्ते हैं, एक ही निकालना है ना, एक ही निकालना है, तो 52C1। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इसी तरीके से किया होगा, और इससे आंसर जरूर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एकदम गलत है ना। क्यों गलत है, क्योंकि यहां पे 4 नहीं आएगा, और यहां पर भी 4 नहीं आएगा, यहां पे 3 आएगा, और यहां पे 3 आएगा। क्यों, क्योंकि आप पहले सिलेक्ट कर रहे हो हुकुम, हुकुम का मतलब होता है स्पेड।
हुकुम के अंदर राजा और रानी पहले से आ चुके हैं, ठीक है, हुकुम के अंदर राजा और रानी आ चुके हैं, ये हुकुम वाली लाइन है, इसमें राजा और रानी पहले से काउंट हो चुके हैं, तो बचेंगे कितने, ये दोनों तो पहले से आ चुके हैं, तो बचे इसके अलावा 3, ठीक है। तो आप यहां पे 3C1 लेंगे, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऐसे 4 लेने से यहां पे आंसर नहीं आएगा, राइट। तो ये हो गया आपका 13, ये हो गया 3, फिर आ गया 3, नीचे आ गया आपका 52, तो ये हो गया 6, 19, 19/52, ये और कैंसिल नहीं हो सकता है, तो ये आपका आंसर आएगा सी वाला 19/52, 19/52, ठीक है। जो हुकुम है उसके अंदर एक राजा और एक रानी पहले से आ चुके हैं, तो जो पत्ता निकलेगा वो बचे हुए में से निकलेगा ना, इसलिए 3 जो बचे राजा उसमें से कोई एक निकलेगा, या 3 बची रानियों में से कोई एक निकलेगा, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, गुड। यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम, बिना किसी क्रम के, ठीक है। चलिए, सो गाइस कल हम सिक्के वाले क्वेश्चंस करेंगे और पासे वाले, कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा, सिक्का और पासा इन दोनों का बेसिक मैं आपको कल सिखाऊंगा और उसके क्वेश्चंस कराऊंगा, तो कल की क्लास मिस नहीं करना, कल आपको और अच्छे तरीके से बेसिक चीजें बताएंगे। अब वो लोग रुक सकते हैं जिन्हें बैचेस की इंफॉर्मेशन लेनी है, वो लोग जा सकते हैं जिन्हें पता है या जिन्हें फ्री में पढ़ने का आनंद उठाना है। तो 1499 में मैथ्स के 33 टॉपिक्स का 8 फरवरी से मेरा मैथ्स फाउंडेशन बैच आ रहा है, लाइव रहेगा, ये ऑनलाइन रहेगा और 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ रहेगा, जिसमें पूरे मैथ्स के 33 टॉपिक्स बेसिक से एडवांस में पढ़ाने वाला हूं। और कल से हमारा एक नया बैच आ रहा है, पीवी व्यापम का फाउंडेशन, जिसकी इंफॉर्मेशन मैंने आज सुबह 10:30 बजे लाइव आकर भी दी थी। मात्र 1999 में आपको 15 सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक से एडवांस तक, 100% लाइव। इन सभी बैचेस में आपको लाइव क्लासेस, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमेशा मिलेंगे। आप किसी कारण से अगर क्लास नहीं ले पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो, नोट्स आपको हम देंगे, प्रैक्टिस मटेरियल देंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, हर चीज आपको प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ आपको ऑनलाइन और बेस्ट तरीके से मिलेगा। यह बैच कल से शुरू हो रहा है और इसका टाइम जो है दोपहर 2 से 7 है ना, दोपहर 2 से 7 है। लेकिन अगर आप इसमें से किसी टाइम पे नहीं देख पाते हो तो लेक्चर्स आपके पास हमेशा रहते हैं, आप कभी भी देख सकते हो, है ना, और कितनी भी बार देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इस बैच की ज्यादा जानकारी चाहिए तो आज सुबह 10:30 बजे मैंने इसका वीडियो बनाया है, आप उसको देख लो। मैंने इसके बारे में एक एक इंफॉर्मेशन दे दी है कि इस बैच में क्या क्या रहेगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे पूरे 15, तो आपको अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग बैचेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, एक ही बैच से आप सभी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये सुविधाएं हैं जो आप यहां देख सकते हो। इसके अलावा एसएससी एमटीएस का बैच आने वाला है अगले हफ्ते, वो भी मात्र 1499 में, और पुलिस कांस्टेबल की जो टेस्ट सीरीज है, और एक बुक हमारी जो है अमेजॉन पे 2 बार आई, दोनों बार आउट ऑफ स्टॉक हो गई, फाइनली अमेजॉन पे हमारी ये बुक वापस आ चुकी है। तो आप अमेजॉन पे विनर्स कांस्टेबल बुक सर्च करेंगे तो ये बुक दिखाई देने लगेगी, आप इस बुक को अमेजॉन से परचेस कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी 1-2 दिनों के अंदर फिर आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है, क्योंकि जितना हम दे रहे हैं उतने ही ऑर्डर्स लगातार जा रहे हैं, तीसरी बार ये आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है। तो अगर आप लेना चाहते हैं इसे आप ले सकते हैं, ये अमेजॉन पे आ चुकी है ना। और मेरी मैथ्स की बुक 15 दिनों के अंदर, मैथ्स की एक स्पेशल बुक आ रही है अमेजॉन पे, वो भी आपको उसकी इंफॉर्मेशन हम देंगे। बाकी सारी प्रोसेस सेम है, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, आप इन नंबर्स पे कल सुबह 9 से 7 के बीच में लगा लीजिएगा, हमारी टीम आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे देगी, है ना। बुक हिंदी में है वो वाली। बाकी आप अगर मुझसे और फ्री में, मैंने लगभग 12 टॉपिक्स पढ़ाए हैं अभी तक, फुल बेसिक से एडवांस एकदम बेहतरीन तरीके से, तो आपको वो टॉपिक सिस्टमेटिक मेरी मैथ्स स्पेशल चैनल पे मिलेंगे, जिसका नाम है आदित्य पटेल विनर्स। इस चैनल पे जाइए, यहां पे मैथ्स की प्लेलिस्ट में आपको सिस्टमेटिक चैप्टर्स मिलेंगे, यहां से आप सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो फ्री में, बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक, ठीक है।
और इस क्लास के नोट्स आपको मिलेंगे विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर की टेलीग्राम चैनल पे। अभी आप टेलीग्राम पे जाइए, इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। थोड़ी देर के अंदर आपको आज की पीडीएफ मिलने वाली है हैंड रिटन सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जल्दी से आपके कमेंट्स ले लेता हूं मैं। हाँ, मध्य प्रदेश के लगभग हर बुक स्टोर पे ये पहुंचने वाली है, लेकिन अभी अमेजोन पे सबसे ज्यादा बुक्स हमने दी हैं और हमारा जो फर्स्ट स्टॉक था वो आधे से ज्यादा अमेजोन के थ्रू ही जा चुका है। बाकी बहुत ही जल्द ग्वालियर में 1-2 दिनों के अंदर पहुंचने वाली है। अलग अलग जिलों में जाते जा रही है किताबें, अलग अलग जगह पे हैं। आप अपने शहर के जो बुक स्टोर है उससे आप बोल सकते हो कि भाई आप विनर्स की ये बुक बुलवा दीजिए, उन्हें हमारा नंबर दे दीजिए और हम वहां पे भी अपनी किताब भेज सकते हैं। ठीक है, बाकी धीरे धीरे सब जगह जा रही है। बैंकिंग का बैच आएगा, अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं है। फ्लिपकार्ट पे 1 या 2 दिनों के अंदर फ्लिपकार्ट पे आ रही है, आप फ्लिपकार्ट से भी इसको ले सकते हैं। 1 या 2 दिन रुक जाइए, फ्लिपकार्ट पे ही मिल जाएगी। हाँ, ओके। मैथ्स की बुक 10 से 15 दिनों के अंदर, लेकिन कुछ टॉपिक्स का ना मैं करीबन 2-3 मेन मेन टॉपिक्स की बुक निकाल रहा हूं, क्योंकि इतनी पतली बुक में मैं सारे टॉपिक नहीं दूंगा। आपको पता है, मैं अगर किताब भी निकालूंगा तो वो इतनी सुपर रहेगी कि आपको उसके अलावा फिर कभी किसी किताब को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी जो किताब है वो पार्ट्स में आएगी अलग अलग। तो उसका वॉल्यूम 1 जो है वो आने वाला है काफी जल्दी। हाँ, पटवारी का बैच भी, आप पटवारी हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, आपको व्यापम फाउंडेशन ज्वाइन करना चाहिए, उसमें आपको सब कुछ करेंगे। हाँ, 2 मुंडी वाले कार्ड का मतलब होता है उसको कैसे भी देखो आपको वो सीधा दिखेगा, इसलिए 2 मुंडियां होती हैं उसमें। ठीक है भाई। अच्छा, लता आप लाइव क्लासेस में, अच्छा जितने भी बच्चों ने कोर्स परचेस कर लिया है और कल वो व्यापम फाउंडेशन की क्लास लेने वाले हैं, तो आप लाइव क्लास में भी जाइएगा और कल आपकी 2 बजे के पहले लाइव क्लासेस दिखने लगेंगी। पहली लाइव जब लाइव क्लास आपकी रहेंगी, आप लाइव क्लास आराम से अटेंड करो। फिर मैं आपको कल पूरा सिखाऊंगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी, डाउनलोड कैसे करना है, सब चीज मैं सिखा दूंगा। तो आप टेंशन मत लो, आप तो कल बस लाइव क्लासेस के अंदर जाओ, माय कोर्सेज के अंदर अभी आप मत जाओ। वो मैं सिखा दूंगा आपको कल पूरी क्लास में कि कैसे करना है, पूरा यहाँ डिजिटल बोर्ड पे आपको सिखाऊंगा मैं। ठीक है, और फिर मेरी आपकी मुलाकात रोज होना ही है, तो फिर जो भी दिक्कत परेशानी आएगी वहां हम रोज मिलेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आना है। चलिए गाइस, सो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी अभी नेक्स्ट क्लास है, मुझे अभी सीधे जाना है मैथ्स फाउंडेशन क्लास में, जहां आज मैं ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो वहां टाइम हो रहा है 2 मिनट शेष बचे हैं, तो आप लोगों से कल मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ध्यान रखें अपना। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।